हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th भारतीय भवन बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है जीवों में विविधता। हम लोग इस चैप्टर के सभी लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं, तो आप सभी बने रहें। इस चैप्टर में जो 40-43 क्वेश्चन दिए गए उन सभी का उत्तर आज के इस वीडियो में आपको मिल जाने वाला है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि वर्गीकी से आप क्या समझते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वर्गीकरण की इकाइयों के नाम लिखें। उत्तर में हमने लिखा है कि वर्गीकरण के अनेक इकाइयां हैं जिनमें संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, उपसंघ, उपवर्ग, उपवंश तथा उपजाति के नाम से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 में कहता है कि 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है। उत्तर में हमने लिखा है कि जीवों का 5 जगत वर्गीकरण कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत एवं तरीके, कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा शारीरिक संगठन के आधार पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कवकों को अलग जगत फंजाई में क्यों रखा गया है। उत्तर में हमने लिखा है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है, इसी के कारण कवकों को फंजाई जगत में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जीवाणुओं के विभिन्न रूपों के नाम लिखें। उत्तर में हमने लिखा है जीवाणुओं के विभिन्न रूप इस प्रकार किससे हैं, या तो वो गोलाकार होते हैं, दंडाकार होते हैं, कोमा के तरह होते हैं। अन्य जीवाणुओं के विभिन्न रूप भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 कहता है क्वेश्चन नंबर पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है, इस वर्ग का आधार क्या है। उत्तर में हमने लिखा है पादप के 2 प्रमुख वर्ग हैं। फर्स्ट आपका देखने को मिलेगा क्रिप्टोगेम्स और सेकंड आपको मिलेगा फेंड्रोगेम्स। इनका वर्गीकरण का जो आधार है वो शरीर के आधार पर किया गया है, यानी शरीर के आधार ही इनका वर्गीकरण का आधार रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रोटिस्टा में किस प्रकार की जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इस जगत के मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय, एक कोशिकीय, सरल, यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 8 कहता है कि थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षणों को लिखें। तो उत्तर में हमने लिखा है थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षण इस प्रकार से हैं। फर्स्ट तो ये होता है कि इनका जो शरीर होता है वो जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है, लेकिन यह थैल्स के रूप में मौजूद होते हैं। इनमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 9 कहता है कि ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच 2 मुख्य अंतरों को स्पष्ट करें। उत्तर में हमने लिखा है कि ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक यानी जाइलम एवं फ्लोएम अनुपस्थित रहते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक मौजूद रहते हैं जिसके द्वारा जल तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर इसका 2 पे आइए। पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि ब्रायोफाइटा में जड़ एवं प्ररोतंत्र अनुपस्थित रहता है, जबकि ट्रेडोफाइटा में शरीर जड़ एवं प्ररोतंत्र में विभाजित होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किस आधार पर फेंड्रोगेम्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर में हमने लिखा है बीज के आधार पर फेंड्रोगेम्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जिम्नोस्पर्म और सेकंड एंजियोस्पर्म। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संघ स्केलेमेंथिन्स या निमेटोडा के 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हमने उत्तर में लिखा है इनके 3 विशेषताओं में फर्स्ट विशेषता यह है कि ये ट्रिपोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। यह
देह गुहा रहित जंतु होते हैं, अर्थात इनके शरीर में देह गुहा नहीं पाया जाता है। इनका जो शरीर होता है वो पृष्ठ अधो दिशा में चपटा होता है। फिर आइए अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है संघ आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में हमने लिखा है कि इनके जो लक्षण हैं वो इस तरीके से हैं कि ये जल में रहते हैं, ठीक है, और जल में या तो वो मृदु जल में रहेंगे या समुद्री जल में रहेंगे, ठीक है, और साथ में ये कहीं भी स्थान पर वास कर सकते हैं, कहीं भी पाए जा सकते हैं। ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। इनका जो श्वसन होता है वो गिल्स के माध्यम से होता है, ट्रैकिया के माध्यम से होता है या बुकलंग के द्वारा होता है। तो ये इनकी क्या है, विशेषता है। तीसरा जो विशेषता है वो ये है कि इनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो ये इनकी 3 विशेषताएं आपको मिल गई। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मछलियों के विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में हमने लिखा है कि मछलियों के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट तो ये होता है कि इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है। इनकी जो रचना होती, त्वचा होती है वो सल्कों से ढकी होती है। इनको तैरने के लिए पंख लगे होते हैं और साथ में इनका मांसलपूछ भी होती है जिनसे इनको तैरने में आसानी होती है। तो ये सभी इनका यहाँ पे विशेषता को बताए गए हैं। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संघ कार्डेटा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। यानी संघ कार्डेटा के 3 प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट लक्षण ये है कि ये जल और स्थल में पाए जाने वाले त्रिस्तरीय सिलोमेंट जंतु होते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र इनमें बंद होता है। इनका जो पूंछ होता है वो गुदा के पीछे रहता है। तो ये इनकी लक्षण है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 ये 15 कहता है कि वर्ग में मेलिया की 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो वर्ग में मेलिया कहने का मतलब स्तनधारी जीव जंतु इसमें आते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है इनमें स्तन पाए जाते हैं। स्तन कहने का मतलब दूध पिलाने वाले पार्ट पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। स्तन में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है और उन स्तन में क्या पाई जाती है, तो दूध पाया जाता है। फिर इसके बाद क्या है, सेकंड में हमने लिखा है इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, यानी सांस लेने की क्रिया फेफड़ा के द्वारा ये करते हैं। त्वचा इनका जो होगा उस पर या तो बाल होगा या तो रोम होगा और उस चीज से वो ढका रहेगा। इनमें अंतः निषेचन होता है, मादा शिशुओं को जन्म देती है। यानी कहने का मतलब इनमें बच्चे जन्म लेते हैं और जो जन्म देने वाली होती है उन्हीं को माँ बोला जाता है, मादा बोला भी जाता है, ठीक है। और जो इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं उनको नर कहा जाता है। आप लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि द्विपार्श्व सममित जंतु से आप क्या समझते हैं। द्विपार्श्व सममित जंतु से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है इसमें जंतु के शरीर को एक काट द्वारा 2 समान भागों में बांट सकते हैं या बांटा हुआ होता है। बाएं और दाहिने भाग में एक ही प्रकार की रचनाएं पाई जाती है। जैसे ही आप इसको 2 समान भागों में बांटेंगे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों में रचना एक ही जैसा रहेगा। और इस चीज को देखने के लिए आप मेढक को देख सकते हैं, मछली को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण तथा जैविक नामकरण एवं उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो उत्तर में हमने लिखा है या तो आप उसे वर्गीकी कह सकते हैं या वर्गीकरण कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक विहीन पौधों को किस जगत में रखा गया है। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है उसको किस जगत में रखा गया है। उत्तर में हमने लिखा है फंजाई जगत। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर हिटेकर। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब आपको खुद देना है। इसमें लिखा गया है कि वैसे सूक्ष्म जीव
जिनके कोशिकांग झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अगर आप लोग इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ना जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आइए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बीज रहित पौधों को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पादप जगत का वह उपजगत जिसमें बीज युक्त पौधे सम्मिलित किए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फेनरोगैम्स। क्वेश्चन नंबर 24 आइए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा पादप जगत के किस उपजगत में सम्मिलित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। क्वेश्चन नंबर 25 बीज युक्त पौधों को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा फेनरोगैम्स। क्वेश्चन नंबर 26 वैसे पौधों को जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है उपजगत क्रिप्टोगैम्स के किस विभाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एगार का उत्पादन किस प्रकार के शैवाल से किया जाता है? उत्तर हो जाएगा लाल शैवाल। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। बोलता है शैवाल के वैसे जातियों के नाम बताएं जो विशेष प्रकार के कवकों के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती हैं। इसका सही जवाब होगा लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 29 वैसे पौधे जिनके बीज फलों के भीतर नहीं बनते हैं को उपजगत फेनरोगैम्स के किस विभाग में रखा गया है? इसका सही जवाब होगा जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 30 एक बीजपत्री पौधों के पत्तियों में किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है? इसका उत्तर हो जाएगा समांतर। क्वेश्चन नंबर 31 वैसे जंतु जिनके शरीर 2 जनन स्तरों का बना होता है वो क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विस्तरीय जंतु। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की जगह क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को ही देख लेते हैं। 32 कहता है वैसा जंतु जिनके शरीर को एक काट के द्वारा 2 हूबहू समान भागों में बांटा जा सकता है वो क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा द्विपार्श्व सममित। क्वेश्चन नंबर 33 स्पंजों को जंतु जगत के किस संघ में सम्मिलित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है संघ पोरीफेरा के जंतुओं में अलैंगिक विधि से होने वाला प्रजनन विधि क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुकुलन या जेम्यूल। क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन है। वो कहता है संघ सिलेंट्रेटा या नाइजीरिया के शरीर में पाए जाने वाली वैसी कोशिकाएं जो शरीर की रक्षा तथा शिकार को पकड़ने में सहायक होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरस्टियल कोशिकाएं तथा नाइडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए अब हम इसके पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास है कि वैसी कोशिकाएं जो संघ सिलेंट्रेटा के जंतुओं के अतिरिक्त जंतु जगत में अन्यत्र नहीं पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दंश कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 37 है। वो कहता है कि वैसे जंतु जिनके शरीर में देह गुहा नहीं होती है वो क्या कहलाती हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस या उसको बोलते हैं देह गुहा रहित। ठीक है, तो ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है। वो कहता है कि संघ प्लेटीहेलमिन्थेस के एक ऐसे जंतु का नाम बताएं जो स्वतंत्र जीवी होता है। तो इसका उत्तर है प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 39 कुटली सोम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्केलेस्थमीन्ज। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है यहाँ पे कि संघ एनिलिडा के जंतुओं में
प्रजनन के लिए पाई जाने वाली कांटेनुमा रचनाएं क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा शुक। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 42 है, वो बोलता है कि उत्सर्जित अंग मैलपिगियन, ठीक है, उत्सर्जित अंग मैलपिगियन नलिकाओं की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं के लक्षण है? तो इसका सही जवाब होगा आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि घोंघा का शरीर किस कोमल झिल्ली के द्वारा घिरा होता है और वो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पवार या मिल्टन। तो आज के लिए बस इतना ही, आपके चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए थे। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर अगले वीडियो के साथ। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।